हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे जून मंथ को। तो चलिए देखते हैं कि जून मंथ से कौन कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक मातृ दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक मातृ दिवस। 1 जून को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा शीर्ष पे रहा? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे रहा है। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे रहा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से। वरुण सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो शौर्य चक्र। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति किसके द्वारा लाया गया है? तो NTPC के द्वारा। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो ये अमेरिका का बन गया है। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया? तो अमेरिका का। आगे देखते हैं, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को? तो तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो रश्मि साहू को। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे मिला? रश्मि साहू को। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.5%। SBI ने कितना रखा है वृद्धि दर अर्थव्यवस्था का? तो 7.5%। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान का पुरस्कार मिला है? तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे कौन? डैरेन सैमी। उन्हें क्या मिला है? सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो पंजाब के द्वारा। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। आगे देखते हैं, किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में क्या किया गया है? तो वहां की कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर? तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अश्विनी भाटिया। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अश्विनी भाटिया। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बन गए हैं? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया है? 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने हैं। आगे है, जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो ये बिहार में। बिहार में क्या किया गया है? जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन क्या बन गए हैं? मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी। आगे है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू हुआ है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? मेघालय ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो विजन स्टेटमेंट किसने अपनाया है? तो विजन स्टेटमेंट इजराइल के द्वारा अपनाया गया है। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया गया है भारत और इजराइल के बीच। आगे है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हरियाणा में। किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी। ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का रिपोर्ट है, उसमें गौतम अडानी को पीछे छोड़ के कौन बन गया सबसे अमीर व्यक्ति एशिया के? तो मुकेश अंबानी। आगे, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान में। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगा, ये तीसरा पैसेंजर ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। किस सोशल नेटवर्क की साइट ने लापता बच्चों को खोजने की मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम के द्वारा क्या किया गया है? एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो भारत और किस देश ने मिलकर स्टॉकहोम इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग में मेजबानी की है? तो स्वीडन। भारत और स्वीडन दोनों ने मिलकर मेजबानी की है। किस देश में यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है डेनमार्क ने। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जाएगा। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो साकिब अल हसन को। बांग्लादेश किसे किया है टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त? तो साकिब अल हसन को। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? डच डॉक्यूमेंट्री टर्न बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? रूसी भाषा दिवस। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिनेता में विक्की कौशल, अभिनेत्री कीर्ति सेनन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो काजोल सरगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? काजोल सरगर। किस टाइगर रिजर्व को में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो कहाँ हो गई मृत्यु? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में हो गई है एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में कौन जीत गया है? राफेल नडाल। और महिला में कैस्पर रूड। किस देश में पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियन जीती है? FIH हॉकी 5S चैंपियन किसने जीता है? तो भारत। उपविजेता कौन रहा? पोलैंड। ये पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीता है भारत। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है पंजाब ने। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ हुआ है? तो ये जासोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में हुआ है। संप्रीति किसके किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और कहाँ पे हुआ है? तो जासोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य के साथ मनाया गया है क्या? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। आगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तमिलनाडु। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तमिलनाडु। दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान महाराष्ट्र। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन रहा है? डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। और भारत का स्थान इसमें 180 रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 और शीर्ष पे कौन रहा है? डेनमार्क। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? अग्नि 4 मिसाइल का उड़ीसा में। किस राज्य ने ब्लू द्वीप को राजतितली घोषित किया है? ब्लू द्वीप को राजतितली घोषित किया है किसने? ब्लू द्वीप को सिक्किम ने। आगे है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ में शुरू हुआ है? मंगोलिया में। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान बना हुआ है? तो ये कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बैंगलोर। इसे 20 में कितना स्थान मिला है? 42वां। गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? MS धोनी बन गए हैं। गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी।
लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? लेह में शुरू किया गया है माई पैड माई राइट कार्यक्रम नबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजरू चिंतला के द्वारा। नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजरू चिंतला के द्वारा शुरू किया गया है माई पैड माई राइट, लेह में शुरू किया गया यह कार्यक्रम। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व महासागर दिवस। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व महासागर दिवस। किस देश ने Shenzhou-14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो चाइना ने। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ में मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रही है? तो ये आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग आया है, उसमें एलिसा हेली को नंबर 1 पे रखा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की है, एलिसा हेली। बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बैकहो उत्सव असम में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी लगाया है एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। कहाँ पे? मानेसर। मारुति सुजुकी मानेसर हरियाणा। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये श्रेयस होसुर बन गया। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? 9 जून को। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? चाइना ने, चीन ने किया है। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स T8 है जो लॉन्च किया है? क्रिएट। तो काइनो स्विच कुबेर। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट लॉन्च किया है? तो काइनो स्विच कुबेर। आगे है किसने SMB साथी उत्सव शुरू किया है? तो व्हाट्सएप। किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। FDI के प्राप्तकर्ता में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहां पारित हुआ है? तो राइट टू रिपेयर न्यूयॉर्क में। निशानेबाज अवनी लेखार ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को। सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा की नीलामी कितने में की गई है? दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा की नीलामी तो 18.6 मिलियन कितने में किया गया है? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक और डॉलर में 18.8 मिलियन डॉलर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो MIT अमेरिका, IIC बेंगलुरु 155वें स्थान पे। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़। किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़। सांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सिंगापुर ने। सांगरी ला संवाद की मेजबानी किसने की है? तो सिंगापुर ने। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ये 8000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है किसे? तो ये है NJ ओझा। मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा। आगे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो ये अडानी बिल्मर बन गई है। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो ई ब्रोकिंग लॉन्च किया किसने? इंडियन बैंक ने। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो
कोवैक्स, एनोकोवैक्स के नाम से जानवरों के लिए किया है, कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना को 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा है जो पदक जीता है? तो रजत। ये रजत पदक जीते हैं कौन? तो मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र को मिले हैं। 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य किसे मिले हैं? महाराष्ट्र को। यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा। यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब। दक्षिण कोरिया। उपविजेता कौन रहा? मलेशिया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये लता मंगेशकर के नाम से। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 5 है जो यूएनएससी के हाल ही में क्या बन गया है? गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? कनाडा। सिगरेट पर चेतावनी छपवाने वाला निर्देश देने वाला कौन है? बन गया दुनिया का पहला देश, तो ये कनाडा। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो महाराष्ट्र। निर्मला सीतारमन ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे? गोवा में। निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया है? तो गोवा में। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव क्या बन गए? 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने। दूसरा स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र का। तीसरा स्थान कर्नाटक का। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत दूसरा का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन बन गया? रूस बन गया है। मई माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज को। एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है। और तुबा हसन, महिला में तुबा हसन को। पुरुष में एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन। ये किस मंथ के लिए है? तो मई माह के लिए है। आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो न्यूजीलैंड। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया किसने? केरला ने। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो XPay.live बन गया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? XPay.live। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? डेनमार्क शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 37 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ में हो गया? तो भोगेश्वर का निधन हो गया है कहाँ? भोगेश्वर का निधन कर्नाटक में। एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर का है जो भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है किसने? नीरज चोपड़ा ने। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? बीएस पाटिल। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? बीएस पाटिल। 16 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 16 जून को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? हरियाणा ने। भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया 12U2 समूह बनाया है? तो ये अमेरिका ने। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर क्या बनाया है? नया समूह बनाया है। उसका नाम क्या है? 12U2। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को।
कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? मुंबई हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? मुंबई हवाई अड्डा। आगे है, किस राज्य ने आईजीडब्ल्यू सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एनएलसी इंडिया के साथ समझौता किया है? तो असम है। आईजीडब्ल्यू सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एनएलसी इंडिया के साथ समझौता किया है किसने? तो असम ने। किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? आरती प्रभाकर को। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहां में आयोजित किया गया है? तो 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर को। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा अयंगर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुधम योजना किस कौन शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज बनाया गया? सरगम कौशल को। सरगम कौशल को जम्मू के हैं। सरगम कौशल मिसेज इंडिया 2022 देश का ताज बनाया गया सरगम कौशल को। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया गुजरात। कहां में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लिस्ट्रोपस मेघालयनस की खोज की है? तो मेघालय में। ग्रिल स्कोप्रस मेघालिनस की खोज किसने की है? कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में। ये कहाँ रहते हैं? बांस में है जो रहने वाले चमगादड़ का ये नया प्रजाति है, ये मेघालय में खोजा गया है। इसके नाम में ही मेघालय है, तो ये मेघालय में खोजा गया है। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को। कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो नाटो शिखर सम्मेलन में कौन ले रहा है पहली बार? तो जापान ले रहा है। आगे है, किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो रोबोट विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो लिंक्डइन से। लिंक्डइन से किया है। किसने किया? तो महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है लिंक्डइन से। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इग्नू ने। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया? पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने है जो अपने नाम किया? पीवी सिंधु ने। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया किसने? भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। किस देश ने फुजियान नाम का तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? फुजियान नाम का तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? चाइना ने। किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोर्पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कोर्पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ये सबसे बड़ा क्या है? जीवित पौधा है। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की हरी झंडी दिखाई गई? तो ये भारत गौरव योजना के तहत। किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान को। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश में बनाया? तो इंग्लैंड ने। किस देश ने बनाया है? तो इंग्लैंड ने बनाया है। कितना? ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
WTO का 12वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में। WTO का 12वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो शांति में आइसलैंड। भारत का स्थान कितना रहा? 135। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ये क्या बन गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संगीत दिवस। 21 जून को कौन सा दिवस? विश्व संगीत दिवस। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता की है? तो श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता ऑस्ट्रेलिया ने की है। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्तावो पेट्रो को। गुस्तावो पेट्रो को क्या किया गया है? कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण। निपुण परियोजना का शुरू किया गया है। किस लिए? तो श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रुथ ओजेकी, कनाडा की हैं रुथ ओजेकी, ये महिला फिक्शन पुरस्कार जीती हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा अस्टालेकर। लीसा अस्टालेकर क्या बन गई है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियंस खिताब जीती है? तो भारत की। और भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 8 स्वर्ण पदक। किसे यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है रुचिरा कंबोज को। किस देश की क्विसगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया के। मंगोलिया की क्विसगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है। किसे? सविता पुनिया को। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया? असम बन गया। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया में। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? तो कंबोडिया में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो जापान। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो ये वियना, ऑस्ट्रेलिया का वियना रहा है। और भारत में दिल्ली का है जो स्थान कितना रहा? 112वें स्थान पे रहा है। लाइबिलिटी इंडेक्स में कौन रहा शीर्ष पे? वियना। और दिल्ली का स्थान 112 रहा। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो रूस की जो दिमित्री मुराटोव ये अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिए। किस लिए? यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा बन गया क्या? नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू की गई है? 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू की गई है। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो 2022 में किसने किया है? चाइना ने। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो बेल्जियम ने। बेल्जियम में क्या किए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री? मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश। आगे है बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो स्कालजैंग रिगजिन। फीफा रैंकिंग 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ब्राजील क्या रहा है? शीर्ष पे रहा। भारत का रैंक कितना रहा? 104 रहा। फीफा रैंकिंग में कौन रहा? नंबर 1 रहा है ब्राजील और भारत का स्थान 104 रहा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर।
तिब्बत का 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन हुआ? तो अमेरिका में। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। भारत के संचार उपग्रह GSAT 224 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। भारत का संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और कौन सी कंपनी की है? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने की है। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने। गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है किसने? तो अमेरिका की सीनेट में हुआ है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार से किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में करने जा रहा है। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है। आगे देखते हैं हम लोग। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया है? कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर क्या बन गए? नीति आयोग के CEO बन गए। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को किया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो केरला ने। मेडिसेप योजना कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो केरला में। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति कहाँ पे मिली है? उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश। और विजेता कौन रहा है? तो मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश। और विजेता कौन रहा है? मुंबई। UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुर्तगाल में। आगे है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक तो तपन कुमार डेका को। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। केरल में क्या किया गया है? सुरक्षा मित्र परियोजना केरल। किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ की मो बस है परिवहन सेवा? उड़ीसा की। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। 48वां है जो G7 का कहाँ पे हुआ है संपन्न? 2022 में जर्मनी में हुआ है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो राजस्थान। इससे पहले कौन कौन है यूरेनियम खनन का? झारखंड और आंध्र प्रदेश। झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य बन गया है यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला? तो राजस्थान बन गया। आगे है टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो गैबॉन। टोगो और गैबॉन बन गए हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। अंबुबाची मेला कहाँ में शुरू हुआ है? तो असम में। अंबुबाची मेला कहाँ हुआ है? असम में शुरू हुआ है। टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो केरला में। तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो टाटा पावर ने किया है केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया? तो वर्ल्ड वाइड 2022 का खुशी पटेल यूके की हैं। खुशी पटेल को मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज। CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? साओ जोआओ गोवा में। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई
कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में? तो कांस्य पदक जीता है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया किसे? तो एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और तथा प्रकाश पादुकोण को। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया किसे? तो एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा ने लिया है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। पोकरबाजी.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? शाहिद कपूर को। पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। जियो का चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आकाश अंबानी बन गए हैं जियो के चेयरमैन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा हनी टेस्टिंग लैब है का उद्घाटन किया है? कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का कहाँ पे? नागालैंड में। इसमें जून के सारे करेंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप लोग